उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसने पूरे कस्बे को दहशत के साए में लपेट लिया। पट्टी तहसील के रजिस्ट्री ऑफिस के पास कोतवाली से महज 100 मीटर दूर गोलियों की तड़तड़ाहट ने हवा को चीर दिया। दो लोग खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़े जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन हमलावर बेखौफ होकर दनादन फायरिंग कर रहे थे। इस खूनी खेल के पीछे की साजिश किसने रची और दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, आज इन सभी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस पूरी खबर को समझने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज पीवीएच। 21 जुलाई 2025 की दोपहर प्रतापगढ़ का पट्टी इलाका उस वक्त सन्न रह गया जब रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर अचानक गोलियां चलने की आवाज गूंजी। जमीन का बैनामा कराने आए दो सगे भाई अरुण मिश्रा और आदित्य मिश्रा उस वक्त हैरान परेशान थे जब कारों में सवार कुछ नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में चीखें और अफरा तफरी मच गई। लेकिन जरा रुकिए, यह महज एक हादसा नहीं था बल्कि एक सुनियोजित साजिश की शुरुआत थी। घायल भाइयों को तुरंत पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर करना पड़ा। लेकिन सवाल यह नहीं कि वे बचेंगे या नहीं, सवाल यह है कि पीड़ितों को पहले से खतरे की आशंका थी। आखिर क्या थी वह वजह जिसने इस कस्बे को खून से रंग दिया? तो चलिए आपको बताते हैं कि इस खूनी खेल के पीछे की असली वजह क्या थी और इस साजिश के पीछे वो कौन सा शख्स है जिसने इतनी बड़ी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया। इस गोलीकांड में घायल दोनों भाइयों ने इस घटना से कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश प्रतापगढ़ पुलिस पीड़ितों को सुरक्षा नहीं दे पाई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमलावर कार में सवार होकर आए जिनके चेहरे ढके हुए थे और उन्होंने बिना वक्त गवाए रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन सीसीटीवी फुटेज में कुछ चेहरे, कुछ गाड़ियां और कुछ ऐसे सुराग हैं जो इस साजिश के पर्दे को उठा सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस गोलीकांड में ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह का नाम सामने आ रहा है, लेकिन क्या यह सिर्फ जमीन का विवाद था या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी का हिसाब किताब चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस इस फुटेज के राज को खोल पाएगी? इस घटना के बाद प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, हम इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ अहम सुराग मिले हैं जो पुरानी रंजिश की ओर इशारा करते हैं। हमलावरों की पहचान के लिए टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। ये तो रहा पुलिस कप्तान साहब का अपना बयान, लेकिन इस गोलीकांड ने प्रतापगढ़ को दहशत के एक नए दौर में धकेल दिया है। 4 थानों की पुलिस फोर्स, एसपी साहब की मौजूदगी और सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक विवाद था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची गई थी? और आखिरी सवाल कि क्या हमलावरों का अगला निशाना कोई और होगा? हम इस कहानी पर पल पल की नजर रखे हुए हैं और जैसे ही कोई नया खुलासा होगा आपके सामने जरूर लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज पीवीएच, जहां हर सवाल का जवाब और साजिश का पर्दाफाश हमारा वादा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।